ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव शंकर भगवान की जय। हम शंकर भगवान की कथा सावन मास में तीसरे दिन की कथा सुन रहे हैं। ये तीनों पापों को नष्ट करने वाली कथा है, मंगलदायक कथा है। इसमें छल रहित धर्म का वर्णन किया गया है। उसे शिव जी ने कहा है, जीवों के यथार्थ व्यास जी ने इसको संग्रह किया है। सूत जी ने कहा है, ऋषियों, प्राचीन काल में कल्प के बार बार व्यतीत होने पर श्वेत ग्रह कल्प के होने तथा सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में त्रिवेणी के समीप मुनियों में पारस्परिक विवाह चला। तब वह मुनिवर ये प्रश्न लेकर अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर सबने विनय युक्त वाणी में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, तुम ही विषय के विधाता, कारण के भी कारण हो। वे कौन है जो पुराण पुरुष और प्रकृति और महत्व से उत्पन्न हुए तत्वों से परे हैं तथा जिसके निकट मन वाणी की पहुंच नहीं है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, जिसके प्राप्त न होने पर मन सहित वाणी भी निवृत्त हो जाती है, जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र भूतेंद्रियों सहित प्रथम प्रकट होते हैं। वे देव महादेव संपूर्ण विश्व के अधिपति और सर्वज्ञ है। वे महादेव परम भक्ति से दिखलाई देते हैं। रुद्र हरिहर तथा अन्य देवगण भी जिनके दर्शन की इच्छा करते हैं, उन शिव जी की भक्ति करने वाला जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। भक्ति से प्रसाद और प्रसाद से भक्ति की प्राप्ति उसी प्रकार होती है जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की। हे ब्राह्मणों, इसलिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष वाले दीर्घ यज्ञ का अनुष्ठान करो। इससे विदोक्त विद्या का सार एवं साध्य के साध्य का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस पर मुनिवरों ने पूछा, परम साध्य क्या है, उसका साधन क्या है, साधक के क्या क्या लक्षण है। ब्रह्मा जी बोले, शिवपद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा साधन है। अनेक प्रकार के साधन से वे शंकर भगवान ने कहा है। मन द्वारा मनन करो, शिव जी के गुणों का श्रवण कीर्तन करो, ये ही महान साधक के लक्षण कहे गए हैं। इससे श्रुति ही प्रमाण है। वेद में आत्मा को प्रथम देखकर सुनने को कहा है। अब प्रश्न उठता है कि देखे बिना कैसे सुने। इसका समाधान है कि देख कर ही पदार्थ में प्रवृत्ति होती है, परंतु उसके श्रवंतर अप्रत्यक्ष होने से श्रवण करना ही उचित है। बुद्धिमान मनुष्य पहले गुरु मुख से उसे सुने, फिर कीर्तन और मनन रूप साधन करें। कर्म पूर्वक जब मनन का साधन हो जाएगा, तब शिव जी की सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। एक समय ब्रह्मा विष्णु ने शिव जी के दाएं एवं बाएं भाग में स्थित हो सैकुटम देव का श्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित कराकर पुरुषों के योग्य पवित्र पदार्थों से उनकी पूजा की। भगत वंशल शंकर जी विनम्र ब्रह्मा और विष्णु से प्रश्न होकर कहा, हे वत्स, आज इस महादिवस में तुम्हारे पूजन और उत्सव से प्रसन्न हुआ हूँ। ये दिवस महापवित्र होगा, ये तिथि महातिथि होगी, हमारी प्रिय शिवरात्रि होगी। इसमें जो हमारे लिंग का पूजन करेगा वह पुरुष जगत में स्थित सर्वाधिक कर्मों को करने में समर्थ होगा। निरंतर 1 वर्ष तक मेरा पूजन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल केवल शिवरात्रि को निराहार रहकर पूजन करने से मिल जाएगा। जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र बढ़ता है, वैसे मेरी वृद्धि का यही समय है। संबंध रूप में मेरा आविर्भाव मंगसर में आद्रा नक्षत्र हुआ है। अतः मंगसर आद्रा नक्षत्र में जो पुरुष पार्वती सहित मेरे लिंग का दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिक से भी अधिक प्रिय है। उस दिन लिंग पूजन के फल का वर्णन वाणी नहीं कर सकती। मैं इस भूमि में लिंग देह सहित प्रकट हुआ हूँ, इसलिए लिंग स्थान कहा जाएगा। यहाँ किया गया जप तप हवन साधारण से कोटि गुना अधिक होगा। ये स्थान सबसे श्रेष्ठ था। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणी मुक्त हो जाएगा। यहाँ जो व्यक्ति लिंग में मुझे लिंगेश्वर की भावना रखकर पूजन करेगा, वह सालोक्य, सामीप्य, सारूढ़, सृष्टि, स्वयं आदि मुक्ति का फल पाएगा। ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, सर्वाधिक पंच कृत्यों का लक्षण हमसे कहे, हमारा कृत्य और ज्ञान दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, तो भी कृपा करके उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। सृष्टि, स्थिति, तिरोभाव, सहार, अनुग्रह, ये 5 जगत के करते हैं। इन्हें नित्य सिद्ध समझो। सृष्टि के आरंभ को सरंग, उनकी बुद्धि को स्थिति, नष्ट होने का संहार, उदार को अनुग्रह कहते हैं। ये मेरे पंच करते हैं। ये सर्गादि 4 करते सृष्टि क्रम में प्रविष्ट होते हैं। यह 5वां करते जो मुक्ति का कारण है, मुझ में स्थित रहता है। पृथ्वी से सृष्टि, जल में स्थिति, अग्नि में संहार, वायु में तिरोभाव, आकाश में अनुग्रह है। इन्हीं 5 कृत्यों के कारण मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख, 5 मध्य में,
हे पूर्वो, आपने ये कृत्य तप के द्वारा प्राप्त किया है। इसी को सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहा गया है। इस प्रकार दो कृत्य मैंने रुद्र और महेश को दिए हैं, किंतु अनुग्रह कृत्य को प्राप्त करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। पूर्व के कर्मों को तुमने समय पाकर भुला दिया, लेकिन रुद्र और महेश उन कर्मों का विस्मरण नहीं कर सके। स्वरूप, वेश, कृत्य, आयुध आदि में हम सबको सभ्यता थी। हे सौम्य, मेरे ज्ञान से तुम विमुख हो गए, इसलिए अज्ञान छा गया। अब तुम उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ओंकार नामक मंत्र का जपो, क्योंकि ये मंत्र अभिमान को नष्ट करने में समर्था मेरे मुख से निकले के कारण मेरे स्वरूप का बोधक है। ये मंत्र मेरी आत्मा है। उत्तर दिशा वाले मुख से अहंकार, पश्चिम मुख से ओंकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्व बिंदु से बिंदु, मध्य के मुख से नाद की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार 5 मुखों से निकलकर ये एक ओंकार हो गया। इस ओंकार से ही पूर्ण विषय के बोधक प्रणव ओम की उत्पत्ति हुई है। अंग्रादि क्रम से अकार से नकार, ओकार से मकार, मकार से सी, बिंदु से वात, नाद से ये की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से 5 वेदों द्वारा मात्र का आकार से लकार तक हुई। उससे शिवोम एवं 4 मुखों से तृप्ता गायत्री प्रकट हुई। ओम नमः शिवाय मंत्र की ये पंचाक्षर मंत्र हुआ। ऋषियों ने पूछा, लिंग की प्रतिष्ठा कैसे करें, किस देश काल में उनका कैसे पूजन किया जाना चाहिए? तो सूत जी बोले, हे विप्रो, ये कथा सुंदर समय में हो, पुण्य तीर्थ अथवा तट हो, जहाँ नित्य पूजन हो सके, ऐसे स्थान में पूजन करना चाहिए। लिंग को किसी धातु या पार्थिव द्रव्य या मिट्टी से निर्मित करे। चल मूर्ति छोटी तथा अचल मूर्ति विशाल बनावे। जिस धातु का लिंग हो उसी की पीठ बनावे। लिंग को 12 अंगुल का रखे। कम रहने से फल कम मिलेगा, अधिक से हानि नहीं है। फिर सदो जात मंत्रों द्वारा लिंग पूजन करे। पूर्वादि दिशाओं में पूजन कर अग्नि में अनेक प्रकार की आहुति दे। शिव जी का पूजन परिवार सहित करके गुरु और आचार्य का पूजन करे। काम से बंधुओं का सत्कार करे। गो, बगीचा, गृह आदि का दान करे। यतन पूर्वक स्थावर जंगम सब प्राणियों को संतुष्ट कर सदो जातादि 5 मंत्रों का उच्चारण कर परम सुबेग देव ध्यान कर ओंकार नाद से 14 के महामंत्रों को बोले। विभिन्न सुख के अनुसार पंडितों ने शिव पूजा विधि कही है। नित्य प्रतिलिंग का पंचोपचार अथवा षोडशोपचार करने से कर्म पूर्वक शिव पद की प्राप्ति होती है। ऋषियों द्वारा स्थापित अथवा शिव पार्दुवार हुए लिंग का उपचार पूजन सामग्री निवेदन करने से जो फल मिलता है वह मात्र काशी में नमस्कार प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन करने से शिवलोक मिलता है। गाय के गोबर और मिट्टी मिलाकर लिंग को यत्न पूर्वक बनाकर चाहे जहाँ भी पूजन कर सकते हो। ओंकार का दोनों संध्याओं में 1000 बार जप करने से भी शिव पद मिलता है। समाधि में उपासु सर्वकाल मानसिक जप का विधान है। ओंकार के बजाय पंचाक्षर मंत्र का जप करे। ब्राह्मण ओम के पंचाक्षरी मंत्र में लगाना चाहिए। गुरु से दक्षिणा लेकर मंत्र ग्रहण करे। ब्राह्मण नमः को पहले लगाए तथा अन्य वर्ण नम को बाद में लगाए। इस मंत्र का 5 लाख जप करने पर शिव पद की प्राप्ति कही गई है। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, इस संसार में सर्वप्रथम ये व्रत किसने किया था? ज्ञानवश भी ये व्रत किया जाए तो इसके करने से क्या फल प्राप्त होगा? सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस संबंध में मैं आपको गुरुद्रोह नामक निषाद की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले गुरुद्रोह नामक निषाद अपने कुटुंब के साथ वन में रहा करता था। उसका ये नित्य का नियम था कि वन में शिकार करे, आते जाते लोगों के धन को लूट ले। अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म, नित्य नियम आदि नहीं किया था। ऐसे कर्म करते उसे दूरात्मा के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दफा महाशिवरात्रि का पावन दिन था, लेकिन उसे इसका ज्ञान भी नहीं था। उसमें उसके माता पिता, पत्नी तथा बच्चों ने उनसे कहा, हम बहुत भूखे हैं, भोजन का प्रबंध करो। अपने परिवारजनों की यह बात सुनकर वह धनुष बाण लेकर वन की ओर चला गया। वह वन में चारों ओर शिकार की खोज में घूमा फिरा, लेकिन देवयोग से उसे दिन कोई भी आकेट के लिए मृगार नहीं मिला। जब सूर्य अस्ताचलगामी हो गया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने मन में विचार किया, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे कुटुंब भी भूखे हैं, पत्नी तो गर्भ से भी है, उसके लिए भोजन ले जाना तो अत्यंत आवश्यक है। ऐसा विचार करके वह भील एक सरोवर के तट पर जा पहुंचा।
जा, यहाँ तो अवश्य कोई न कोई जीव जल पीने आएगा, तब मैं उसे मारकर घर लौट आऊँगा। उस सरोवर के तट पर एक बेल वृक्ष था, उसके नीचे लिंग स्थापित था। भील पानी लेकर उसी वृक्ष पर जा बैठा। जब रात्रि का प्रथम पहर बीता तो एक हिन्नी उस सरोवर में पानी पीने आई। भील ने हिन्नी को देखकर अपना धनुष बाण संभाला, जिसे कुछ जल और बेल पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग के ऊपर जा गिरे। अनजाने में ही उसके द्वारा प्रथम पहर का शिव पूजन हो गया। धनुष की आवाज से चौंकी हिरनी की निगाहें उठाकर देखा, व्याध सर्वसंधान करके उसे मार देना चाहता है। वह मर्गी भील से बोली, हे व्याध, तुम्हारे क्या करने का विचार है? व्याध बोला, आज मेरा समस्त कुटुंब भूख से व्याकुल है, मैं तुम्हें मारकर उनको भोजन दूंगा। मर्गी ने सोचा कि प्राणों को बचाने के लिए कोई बात विचारनी चाहिए। वह बोली, यदि मेरे इस अनर्थ करने वाले शरीर से आपको सुख पहुंचे तो मेरे लिए पुण्य की बात होगी। इस लोक में पुण्य करने वाले प्राणियों की गाथा वाणी के वर्णन के वंश की बात नहीं है, किंतु मेरी एक प्रार्थना है, न है कि मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं। मैं उन्हें अपने भगिनी या स्वामी को सौंप कर वापस लौटाऊंगी, तब जो आपकी इच्छा हो सो करना। मर्गी की ऐसी बात सुनकर भी भील नहीं माना। तब इन्हें अत्यंत भयभीत होकर दीन स्वर में बोली, हे वंचर, मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगी। यदि मैं अपने वचन का पालन नहीं करूंगी तो जो पाप संध्या न करने वाले ब्राह्मण, स्वामी की आज्ञा न मानने पर स्त्री को और शिव के सम्मुख छल करने वाले को लगता है, उसकी भगिनी मैं बनूंगी। हिन्नी की ऐसी बातें सुनकर व्याध बोला, मुझे विश्वास है, तू चली जा। तब हिन्नी प्रसन्नचित्त जल पीकर चली गई। रात्रि के दूसरे प्रहर में हिन्नी की दूसरी बहन उसे ढूंढने उसी सरोवर पर आई। तब उसे देखकर व्याध संधान करने लगा। अब फिर हिरने से कुछ जल और बेल पत्थर शिवलिंग पर जा पड़े। अनजाने में दूसरे पहर की पूजा हो गई। आहट सुनकर हिरनी व्याध से बोली, ये आप क्या करने वाले हैं? भील बोला, मैं तुम्हें मारकर अपने भूखे परिवार की उदरपूर्ति करूंगा। भील की बात सुनकर मर्गी बोली, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस नाशवान शरीर से आपका उपकार होगा। किंतु एक छोटी सी प्रार्थना है, मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें स्वामी के सुपुर्द करके शीघ्र लौट आऊंगी। भील बोला, मैं तेरे वचन को नहीं मानता, मैं तेरा अवश्य वध करूंगा। इस पर मर्गी विनम्र वचन बोली, हे व्याध, यदि मैं वचन का पालन करने के वापस न लौटूं तो जो पाप माता पिता की सेवा न करने पर विवाहिता होकर प्राय स्त्री के साथ संभोग करने से शिव की निंदा करने वाले को लगता है, मैं उसकी भागिनी बनूंगी, मेरा समस्त पुण्य क्षय हो जाए। मर्गी की ऐसी शपथ पूर्वक वाणी सुनकर भील बोला, तू जल्दी चली जा। मर्गी प्रसन्न होकर तथा जलपान करके अपने घर को चली गई। मर्गियों के वापिस आने में विलंब होते देख व्याध चंकित होता हुआ उनकी खोज करने का विचार करने लगा। उसी समय उसे एक मर्ग आता दिखाई दिया। उस पुष्ट शरीर वाले मर्ग को देखकर भील ने धनुष बाण उठा लिया और फिर कुछ बेल पत्थर और पानी शिवलिंग पर जाकर चढ़ गया। तीसरे पहर की पूजा भील द्वारा अनजाने में हो गई। धनुष की हाइट को सुनकर मर्ग ने कहा, हे भील, ये तुम क्या कर रहे हो? व्याध बोला, मैं अपने कुटुंब के पोषण के लिए तेरा वध करना चाहता हूँ। व्याध की बात सुनकर प्रसन्नचित्त हो मर्ग ने कहा, हे व्याध, मैं अति भाग्यवान हूँ, क्योंकि मेरे देह से आपका परिवार तृप्त होगा, क्योंकि जिसके देह से किसी का उपकार नहीं होता हो उसका जीवन व्यर्थ है। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, मैं अपने बच्चों को उसकी माता के सुपुर्द कराऊं, निश्चय ही मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। मर्ग की ऐसी बात सुनकर भील बोला, हे मर्ग, जो भी जीव यहाँ से आए गए हैं वे सब तेरी बाती वापस लौटने का वचन देकर गए हैं, किंतु उनमें से एक भी नहीं लौटा। तू भी प्राण संकट में देकर असत्य का आश्रय लेकर चला जाना चाहता है। तू ही बता, इस प्रकार मेरा जीवन कैसे चलेगा? हे भील, मैं कभी असत्य नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जिसकी वाणी असत्य का आश्रय लेती है उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सत्य के प्रबल प्रभाव से ही ये ब्रह्मांड स्थित है। संध्या के समय मैथुन करने से, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, शिव अर्चना न करने से महापातक होते हैं, वे मुझे लगे। यदि मैं अपने वचन का पालन न करूं। मर्ग के वचन सुनकर भील ने कहा, चले जाओ, किंतु शीघ्र लौटना। मर्ग से जलपान किया, सकुशल अपने घर पहुंच गया। वहाँ मर्गी और मर्ग तीनों ने व्याध की बात एक दूसरे को कही और विचारपूर्वक बोले, हम तीनों को उसके पास अवश्य चलना चाहिए। इस प्रकार सत्य के पालन हेतु उन्होंने अपने बच्चों को धीरज बंधाकर चलने का निश्चय किया। बच्चों को पड़ोसियों को सौंपकर तीनों चल दिए।
पीछे से बच्चे भी ये विचार कर चले, हमारे माता पिता जो भी दशा होगी वही हम भी भोग लेंगे। सरोवर की ओर से मृगों को आते देखकर भील ने सरसंधान करके निकले धनुष उठाया, तो फिर कुछ जल और बेल पत्थर नीचे लिंग पे चढ़ गए। इसी प्रकार चतुर्पहर का पूजन संपन्न हो गया। तब शिव अर्चन के प्रभाव से व्याध का समस्त पापों का क्षय हो गया। इस प्रकार सब मर्ग वहां पहुंचकर बोले, हे भील श्रेष्ठ, हम आ गए हैं, अब आप हमारे शरीर को सार्थक करें। मर्गों को आया देकर उनके वचन सुनकर भील को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव पूजन के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान मिल चुका था। उसने मन ही मन में विचार किया कि पशु योनि में उत्पन्न ये मर्ग धन्य है, जो अपने नश्वर शरीर को दूसरों के उपकार के लिए समर्पित कर रहे हैं, और एक मैं हूँ जो मनुष्य होकर सदा दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर अपना तथा परिवार नश्वर देहों को पालता रहा। मैंने सदा ही पाप कर्म किए हैं, न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इस तरह ज्ञान के उद्देश्य से सद्विचार करने वाले भील ने धनुष से बाण निकाल लिया और बोला, हे मरवरो, तुम सत्यनिष्ठ और परम धन्य हो, सब अपने अपने निवास स्थान को लौट जाओ। जब भील ने ऐसे वचन कहे, भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उसने सामने प्रकट होकर बोले, हे भील, मैं तेरे व्रत और अर्चन से प्रसन्न हूँ, तू मन चाहे वर मांग ले। शिव जी के दर्शन करने से निषाद मुक्त हो गया। बोला, हे सर्वेश्वर, मैंने सब कुछ पा लिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे दिव्य वर दिए। तब गुहे नाम देकर बोले, हे व्यंगपते, तू सर्वमेरुपुर में अपनी राजधानी बनाकर राज्य कर। त्रेता में भगवान राम तेरे घर पधारेंगे। मर्ग और मर्गियों ने भी शिव के दर्शन किए, शिव लोक को चले गए। त्रेता में भगवान राम के दर्शन करके व्याध भी मुक्त हो गया। उसमें से अबुदाचल को मुक्त करने वाले शिव व्यादेश्वर नाम से विख्यात हुए हैं। भील ने तो अज्ञान में शिव का व्रत और पूजन किया था। जब उसे मुक्ति भुक्ति मिली तो जो लोग भगत हैं उन्हें सब गति प्राप्त हो जाए, तो क्या आश्चर्य की बात है। जैसे शंकर भगवान ने की जय।